मैं पहाड़ियों के साथ हूँ ना, हमारे लोग नहीं है ये, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अमित शाह जी का फैसला जो है हमारी सर आँखों पे है। विश्वास देती हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे साथ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों में ठीक से रहें, खुशी से रहें। अल्लाह ताला पहाड़ियों को मिलने वाला। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं परवाज़ चौहान जी, जो कि एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उसके बाद गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जो हैं एक अपने आप को लीडर कहलाती हैं। कल जिस तरह से विंटर पार्लियामेंट सेशन का आखिरी दिन है और उसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि पहाड़ियों को जो है एसटी का दर्जा दिया जाएगा और कल आखिरी दिन है। क्या उस आखिरी दिन में ही जो है इस बिल को लाया जाएगा, उसके बाद पास कराया जाएगा? इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत आपका, वक्त देने के लिए शुक्रिया। सीधा सवाल पे आऊँगा, बताइएगा कल लास्ट दिन है, कितनी उम्मीद है कि कल आपकी सरकार, क्योंकि आप भी भाजपा से हैं, और क्या वो पहाड़ियों का बिल लाएंगे उसके बाद पास होगा? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। रही बात हमारी गुजर कम्युनिटी की, मेरे गुजर समाज की, 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने उनको दबा के रखा। तो हमें एक किरण है मोदी साहब पे कि मेरी गुजर कम्युनिटी के साथ वो नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी सरकार पे इस लिहाज से उनको दबा के रखा। हर जो भी हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं मिला, 370-35A टूटने के बाद हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला है। उसके बाद डीडीसी, बीडीसी 9 सीटें हमें रिजर्व करी हैं, एक सिलेक्टेड हमें एमपी और पीडीपी और एनसी जब सरकार यहाँ बनाती थी, एमएलए जीत कर आते थे। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से कितने एमएलए हुआ करते थे? एमएलए हुआ करते थे, वो अपने बलबोते पे आते थे, लेकिन अब फिक्स कर दिया कि यहाँ से गुजर किस पार्टी से हुआ करते थे वो? अपने बलबोते पे। गुजर आज भी अगर कोई भी काम करता है तो वो किसी के कंधे पे रख के फायरिंग नहीं करता है। गुजर अपने किस पार्टी से हुआ करते थे? आपने बोला ना कि पीडीपी, एनसी, कांग्रेस को ब्लेम करते हैं। गुजर कल्लो ही काफ़ी है, जीत भी खड़ो रहा है इंशाल्लाह, तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि उन्होंने रिजर्व कर दी है कि वो हमारा, देखो ना, रिजर्व क्यों, हिंदुस्तान पूरे में जब रिजर्वेशन है तो हमें भी दिया है। आपको तो एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर वो दें पहाड़ियों को, तो क्या रिजर्वेशन दें अगर, तो एसटी उनको अगर दें पहाड़ियों को, तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? अमित शाह जी ने कहा ना कि 10% के बीच में कोई इंक्लूडिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं है। अलग से अगर उनको दे रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं, अलग से दे रहे हैं तो हम आपको। अभी जो लोग सड़कों पे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, वो लोग कौन है? देखो, बच्चे हैं, बच्चों को लग रहा है कि कहीं हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही, तो बच्चों ने मेहनत करते हैं दिन रात। शाह जी ये कहते हैं, गृह मंत्री, उनको समझ नहीं आती है कि वो क्या कह रहे हैं? समझना तो चाहिए कि हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। उन्हीं के लिए तो मैं दोनों की वकील हूँ ना। आप बड़े हो, सियाने, उनके पास जाना चाहिए। मैं दोनों की वकील हूँ ना, मैं पहाड़ियों की भी वकील हूँ, मैं गुजरों को किस तरह से आप वकील हैं? पहाड़ियों किस तरह से, किस तरह से? सुने उससे पहले आप एतराज जताती रही। सुने ना, आप ये गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने कहा कि अगर उनको अलग से कुछ दे रहे हैं, मैं दिल्ली तक उनके साथ चढ़ूंगी, कोई एतराज नहीं मैंने करा, मैंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करी। ठीक है, कंट्रोवर्सी का बयान मैंने कोई भी नहीं दिया। मेरी एक पोस्ट आप निकाल के देखें। हाँ, अगर किसी ने हमारे पे अगर कोई पर्सनल अटैक किया तो उसको मैंने जवाब दिया है। पर्सनल किसी कौम पे, किसी इंसान पे आप अटैक नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे एक पुंछ के आज एक मेरे छोटे अजीज़ ने एक अटैक किया है कि डीसी साहब पे और एसपी साहब पे। पर्सनल अटैक तो आप किसी पे नहीं कर सकते हो, अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हो। किसी को हम गलत उनका मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा। हम इस मुद्दे पे आते हैं ना। आपको अब कोई एतराज़ नहीं है ना? मिलना चाहिए। और जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा, बार बार ये कहते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? वो कहीं बार जो है अरेस्ट भी होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में देखो, बाहर देखो। आपको तो समझाना चाहिए था ना। आप कह रही हैं कि मैं उस कौम की जो है रहनुमा हूँ। बिल्कुल, मैं दोनों की पार्टी की तरफ से और कम्युनिटी की तरफ से भी हूँ। ठीक है, और मैंने उनको यही कहा, मैं बार बार उनके पास जाता हूँ। ऐसा नहीं हो कि जैसे वो पुंछ में आप गए थे उनके साथ, तो वैसे वाला आप जाएं तो फिर से आपको बाहर निकाल दें। बिल्कुल, उनका गुस्सा जायज़ है, उनका गुस्सा जायज़ है कि वो ये भी अभी कन्फ्यूज़न में कि हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा, मोदी है तो मुमकिन है हमारे साथ कभी गलत। उनको ये भी कन्फ्यूजन है कि मैडम हमारे साथ है या पहाड़ियों के साथ है, उनका ये भी कन्फ्यूजन है। गुजरों के साथ कभी गुजरों के साथ आज तक जो इंसाफ किया है वो मोदी सरकार ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है। तो मुझे अपनी पार्टी पे पूरा 110% विश्वास है, भरोसा है। दुनिया भरोसे पे चलती है कि पहाड़ियों को देंगे, भरोसे पे चलती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हमारे 10% में इंक्लूडिंग नहीं है, तो उनको अगर अलग से कुछ दे रहे हैं तो हमें उसमें एतराज़ नहीं है। मोदी साहब ने कहा कि उनको अलग से देंगे तो उनको अलग से देना चाहिए। हमारे साथ नहीं छेड़छाड़ होगी तो नहीं है, उनने पहले ही बोल दिया हुआ है। बिल्कुल हम राज़ी हैं उस चीज़ में, हमारे 10 में इंक्लूड नहीं होना चाहिए कोई।
10% में कोई इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 10% को बंटवारा नहीं होना चाहिए। हमारी अलग से रिजर्वेशन है, सब कुछ जैसे स्टडी में है, जैसे स्टार्टिंग से हमारा गद्दी, सिपी, गुरेजी और गुजरों का जो हक है, ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग नहीं हो रहा है। अलग से अगर उनको दे रहे हैं तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अमित शाह जी का फैसला जो है हमारी सारों आँखों पे है। जी मैम, आखिरी दिन है कल का और आप भी उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो पार्टी अभी देने जा रही है। क्या आपको लगता है कि कल ये बिल आएगा? लोगों को बता देना, क्या पता आपको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन हो। देखो, मोदी है तो मुमकिन है, वो बड़े हैं, उन्होंने डिसीजन लेना है जी कि पहाड़ी भी पहाड़ी जश्न का माहौल बना लें कल का। पहाड़ी भी उनके हैं, गुजर भी उनके हैं, पूरा इवन के पूरा हिंदुस्तान उनका है। वो हमारे रहनुमा हैं, हमारे मसीहा हैं। मोदी साहब गरीब की आवाज़ है। मोदी साहब किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। और ख़ास करके मेरी कम्युनिटी का जो है वो संसद से भी, वहाँ अमित शाह जी ने 1 घंटे का जो जब संसद चला तो वहाँ से अमित शाह जी ने कहा कि गुजर जो है वो नेशनलिस्ट कौम है, गुजर वफादार हैं। आप किस कम्युनिटी की बात करते हैं? आपकी कौन सी कम्युनिटी? आपकी कौन सी? हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। किस कम्युनिटी की बात करते हैं? आपकी? मैं तो गुजर हूँ ना। हाँ ठीक है, लेकिन जब आप उनके बीच जाते हैं तो आपको बाहर धकेला जाता है। देखो, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो मैं उनको अपनी समझा सकते थे ना, आप बड़े थे ना मैम, आप बड़े थे, समझा सकते थे उनको। कम्युनिटी को आपके चैनल के माध्यम से एक विश्वास देती हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे साथ आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों में ठीक से रहें, खुशी से रहें। अल्लाह ताला पहाड़ी को मिलने वाला है, कल पहाड़ी को मिलने वाला है, सबको सलामत रखे। ये भी बोल दें, हमारे हक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। आप बेफिक्र अपने घर में बैठे, परवाज़ आपके साथ है इंशाअल्लाह। और मोदी जी और अमित शाह जी आपके साथ हैं और भाजपा सरकार आपके साथ है। कभी भी नेवर आप सोचे भी ना कि आपके साथ इंसाफी होगी। ये भी बोल देना कल पहाड़ी को मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? एसटी स्टेटस। उनका हक उनको अपना अगर मिले तो मिले, जो मर्जी मिले। हमारा हक हमारे पास है तो मैं आपका नहीं छीनेंगे, वो सरकार ने बोल दिया है। अगर अलग से उनको दे रहे हैं तो क्यों ना मिला, उनको अलग से मिलना चाहिए। हमारे लोग हैं वो भी, जम्मू कश्मीर की आवाम हमारी है। आप खुश है ना? देखो बिल्कुल आप खुश हैं। पहले आप बोल रहे हो खुश है, आप खुश हैं नहीं खुश है? आप खुश हैं नहीं खुश है? मैम आप खुश हैं नहीं? ये इसका नहीं, आप पहले बताओ। मेरे खुशी, मैं वहीं पे आती हूँ ना कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। अगर आपके कोटे के साथ छेड़खानी नहीं है, फिर आप खुश हैं? आपकी स्वेटर आपके लगी हुई है, बिल्कुल लगी है। हाँ। ये आपकी है जी। मेरा दुपट्टा मेरे सर पे है, ये मेरा है। तो उसमें जब मेरा तेरा खत्म हो गया, आपका अपने पास है, मेरा अपने पास है, तो लड़ाई किस बात की? मैम कल आप अगर जब इलेक्शन लड़ेंगे तो दोनों कम्युनिटी से आपने वोट लेना है ना? हाँ, तो हमने दोनों को साथ में लेके चलना है ना। तभी मैं कह रहा हूँ ना, आप बोलो ना उनको। तो 22 करोड़ गुजर बड़ा मायने रखता है ना मोदी साहब को। हिंदुस्तान के 22 करोड़ गुजर, हिंदू मुस्लिम गुजर। 22 करोड़ में नहीं जाना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आपने इलेक्शन लड़ना है। क्यों नहीं जाना? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाएंगे ना। आपने इलेक्शन कहाँ से? एमपी का इलेक्शन लड़ना है, असेंबली का लड़ना है? मैं अपनी सरकार के साथ भी हूँ, मैं अपने लोगों के साथ भी हूँ और पूरे 22-23 करोड़ गुजर के साथ भी हूँ और अपने पहाड़ियों के साथ भी। बिल्कुल। अब ये बोला ना आपने, आप खुश हो ना? आप बिल्कुल। देखो ना, मैं अपनी कम्युनिटी क्यों नहीं, मैं पहाड़ियों के साथ हूँ ना। हमारे लोग नहीं है ये, हमारे लोग। आप ही के हो? पहाड़ी हमारे लोग नहीं है। बिल्कुल। हम इंसानियत छोड़ दें? बिल्कुल। मैं इंसानियत छोड़ दूं? नहीं। एसटी क्या इंसानियत? एसटी सब कुछ है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत का बहुत बड़ा रिश्ता है हमारे साथ। मेरी कौम को बड़ा सब्र और तंबल और सब्र से काम लेना है। मेरी कौम को भटकने की जरूरत नहीं है। उसको सब लोग बराबर होते हैं, सबको इकट्ठा लेके चलना होता है। बिल्कुल, मेरे लिए उसमें कोई कम्युनिटी नहीं है। मेरे लिए हर एक मजलूम बराबर है। मैं मजलूम की आवाज़ हूँ इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही बनाए रखे इंशाल्लाह। तो फिर आप आखिर में खुश है ना अगर पहाड़ी को मिल जाएगा? मैं पूरे अमित शाह जी के और मोदी साहब के फैसले पे मैं खुश हूँ। मेरे साथ जब छेड़छाड़ नहीं होगी, उनको अलग से दे रहे तो मैं खुश हूँ। चले मैम, शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जिस तरह से प्रवाज चौहान जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, भाजपा से हैं, और ये कहती हैं कि अगर हमारे कोटे के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं की जाएगी, उसके बाद सरकार अगर अलग से जो है पहाड़ियों को जो है कोटा दिया जाएगा तो हम खुश हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे कोटे के साथ छेड़खानी की जाएगी और पहाड़ियों को भी हमारे कोटे से दिया जाएगा तो फिर हम जो है अगला कदम उठाएंगे। फिलहाल जो है कल आखिरी दिन है, क्या कुछ होने वाला है अब सरकार के ऊपर जो है सब लोगों की जो है निगाहें टिकी हुई हैं कि कल के दिन के लिए क्या पहाड़ियों के लिए अहम होने वाला है। धन्यवाद।